माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो है ये एनालिटिकल केमिस्ट्री पे बेस कर रहा है। इसमें हमने डिफरेंट टेक्निक्स पढ़नी है और इन टेक्निक्स को आप सेपरेशन टेक्निक्स भी कह सकते हैं। बेसिकली इस लेक्चर में हमने शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो कवर करने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री को। तो इसका पेपर में कुछ इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। डिफाइन एनालिटिकल केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ए कंपाउंड इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। ऐसी ब्रांच है जिसमें हम केमिकल कंपाउंड्स की एनालिसिस के लिए एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स को स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एक टर्म यूज़ की, केमिकल कैरेक्टराइजेशन। बेटा ये जो केमिकल कैरेक्टराइजेशन है ना, बेसिकली इसमें हमने क्या करना होता है, प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना होता है। बेटा यहाँ पे पूछा जा सकता है कि केमिकल कैरेक्टराइजेशन क्या है, तो आप बता सकते हैं कि जो केमिकल कैरेक्टराइजेशन है इसका मतलब है कि आप प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो बेटा आप याद रखिएगा कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में दो तरह की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया जाता है। आप इसे एनालिसिस भी कह सकते हैं और प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हैं। एक है क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। बेटा क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है ये क्वालिटी से निकला है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये क्वांटिटी से निकला है, यानी अमाउंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डिफाइन क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ए कंपाउंड। तो बेटा दोनों तरह के एनालिसिस हैं, आपने इन दोनों को एक्सप्लेन करना है। कंपैरिजन आए तब भी आप लिख सकते हैं, अगर डेफिनेशंस पूछी जाएं तब भी आप लिख सकते हैं। और जब भी क्वेश्चन जो है वो कहा जाए डिफाइन करें, जैसे डिफाइन क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो आपने क्या करना है, डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल ज़रूर देनी है। क्वालिटेटिव एनालिसिस, बेटा क्वालिटेटिव निकला है क्वालिटी से। It deals with the identification of the elements present in a compound. कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन जो है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस में की जाती है। लेट्स सपोज आपके पास कोई कंपाउंड है, तो आप उसमें ये जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, नाइट्रोजन मौजूद है। तो बेटा ये जो आपने एनालिसिस किया है ये क्वालिटेटिव एनालिसिस होगा। जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है इसके लिए सिंपल इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। तो इस एनालिसिस से जो आप रिजल्ट निकालते हैं वो बेसिकली आपने रिजल्ट ऑब्जर्व किया होता है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि क्वालिटेटिव एनालिसिस में आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स को डिटेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने एक एग्जांपल कोड की है, डिटेक्शन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की डिटेक्शन जो है वो बेसिकली क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाती है। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने लगे हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस को। इट डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ एलिमेंट। बेटा यहाँ पे जो सबसे अहम चीज है वो है अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स। कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स की अमाउंट को जब डिटरमाइन किया जाता है ना, तो हम कहते हैं अब हम स्टडीज कर रहे हैं क्वांटिटेटिव, यानी अमाउंट को अब हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्वांटिटी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो बेटा इसमें प्रिसाइज एंड एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। इन दिस एनालिसिस रिजल्ट इज मेजर्ड। तो इस एनालिसिस में रिजल्ट को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। आपके ब्लड में ग्लूकोज की जितनी क्वांटिटी है जब वो मेजर की जाएगी तो हम कहेंगे ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। लेट्स सपोज आपके पास एक कंपाउंड है, वो कंपाउंड आप ग्लूकोज ही ले लें। उस ग्लूकोज में कार्बन भी मौजूद है, हाइड्रोजन भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है। अगर आप ये पता चला सकें कि कार्बन की कितनी परसेंटेज है, हाइड्रोजन की कितनी परसेंटेज है, ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज है, तो बेटा ये भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। आपको याद होगा अपने चैप्टर नंबर 1 में कंबस्शन एनालिसिस में एलिमेंट्स की परसेंटेज को डिटरमाइन करना सीखा था। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ केमिकल्स कैरेक्टराइजेशन ऑफ ए कंपाउंड इज डन। ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि मेंशन ओनली स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कंप्लीट क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन। बेटा क्वांटिटेटिव एनालिसिस को जब परफॉर्म करना होता है, बेसिकली केमिकल कैरेक्टराइजेशन करनी होती है ना, तो उसमें कुछ स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। वो कौन से स्टेप्स हैं?
बेटा केमिकल करेक्टराइजेशन कह लें या क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन कह लें, तो सबसे पहला स्टेप जो इसका है वो है ऑब्टेनिंग ए सैंपल फॉर एनालिसिस। सबसे पहले बेटा किया ये जाता है कि सैंपल को कलेक्ट किया जाता है, उस सैंपल को जिसमें वो कंपोनेंट्स मौजूद हों जिनको आपने फर्दर स्टडी करना है। सेकंड पॉइंट है सेपरेशन ऑफ द डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट। सेपरेशन ऑफ द डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट, बेटा जो आपके पास सैंपल है उस सैंपल में से उन कंपोनेंट्स को आपने सेपरेट करना है जिन कंपोनेंट्स पे आपने स्टडी करनी है, जिन कंपोनेंट्स पे आपने काम करना है। बेटा थर्ड स्टेप ये है मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ रिजल्ट्स। आपने जिन कंपोनेंट्स को सेपरेट किया है, अब आपने क्या करना है, उन कंपोनेंट्स को मेजर करना है। मेजर करने के बाद आपने उन्हें कैलकुलेट करना है। जब आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर आपने फाइनली उसका रिजल्ट जो है वो लिखना होता है, कंक्लूजन लिखना होता है। आप क्यों कंक्लूजन लिख रहे होते हैं? क्योंकि आपके पास प्योर सब्सटेंस की मेजरमेंट और कैलकुलेशंस आ चुकी होती हैं। जब आपके पास प्योर सब्सटेंस की मेजरमेंट एंड कैलकुलेशंस आ जाएं तो फिर आप रिजल्ट्स लिखते हैं। ड्रा कंक्लूजन फ्रॉम एनालिसिस है, इसमें बेसिकली आपने बताना है कि हमारे पास जो डिजायर्ड कंपोनेंट है उनकी ये परसेंटेज आई है। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट डाउन द मेथड्स फॉर सेपरेटिंग द डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट। एक फिल्ट्रेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, सब्लिमेशन है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है और क्रोमेटोग्राफी। बेटा ये वो 5 सेपरेटिंग टेक्निक्स हैं जो आपने अपनी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 2 में पढ़नी है। तो बेटा इन्हीं टेक्निक में से आज एक टेक्निक से रेलिवेंट शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपको करवाने हैं। फिल्ट्रेशन, डिफाइन फिल्ट्रेशन। बेटा बेसिकली जो फिल्ट्रेशन है ये सेपरेशन प्रोसेस है, तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड्स बाय पासिंग देम थ्रू ए फिल्टर मीडियम इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। बेटा आपके पास क्या होगा, एक लिक्विड है, उस लिक्विड में इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स मौजूद हैं, जैसा कि ये आपके पास लिक्विड है, इस लिक्विड में इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स मौजूद हैं। वो जो सॉलिड पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सैंड के हैं, रेत है। ओके हो गया। आपने इस लिक्विड को पास करना है फिल्टर मीडियम से। बेटा फिल्टर मीडियम यहाँ पे हमारे पास फिल्टर पेपर है, ये जो आपको पिंक कलर में दिखाई दे रहा है। आपने इस फिल्टर मीडियम पे इस लिक्विड को डालना है। बेटा इसके रिजल्ट में आपने 2 चीज़ें जो है वो ऑब्जर्व करनी है। एक ये कि यहाँ से लिक्विड जो है वो नीचे आ रहा है, दूसरी ये चीज़ कि ये जो आपका फिल्टर पेपर है इसके ऊपर कुछ पार्टिकल्स रह जाएंगे, सॉलिड पार्टिकल्स। जो फिल्टर पेपर के ऊपर सॉलिड पार्टिकल्स रह जाएंगे उन्हें रेजिड्यू कहा जाता है। और वो लिक्विड जो फिल्टर पेपर से होता हुआ बीकर में इकट्ठा हो गया, बेटा इसे फिल्ट्रेट कहते हैं। अब रेजिड्यू को हम देख लेते हैं डिटेल में। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन रेजिड्यू एंड फिल्ट्रेट। insoluble solid solid particles obtaining after filtration is called residue। तो बेटा यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो चुकी है ना, तो फिल्ट्रेशन के बाद फिल्टर पेपर के ऊपर insoluble particles मौजूद हैं, तो बेटा ये क्या कहलाएंगे, रेजिड्यू कहलाएंगे। क्रिस्टल फॉर्मेशन के बाद जो सोल्यूशन आपके पास बचता है उसे आप मदर लिक्विड कहते हैं। फिल्ट्रेशन के दौरान ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन द लिक्विड डेट पासिस थ्रू ए फिल्टर मीडियम, वो लिक्विड जो फिल्टर मीडियम से पास कर जाता है उसे फिल्ट्रेट कहते हैं। जैसा कि अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ से जितना लिक्विड नीचे आ चुका होगा उस लिक्विड को आपने क्या कहना है, फिल्ट्रेट कहना है। और फिल्टर मीडियम यहाँ पे क्या है, फिल्टर पेपर, ये जो पिंक कलर का आपको दिखाई दे रहा है। बेटा यहाँ पे एक टर्म मैंने यूज की, फिल्टर मीडियम। फिल्टर मीडियम क्या होता है? द मीडियम यूज फॉर फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड फिल्टर मीडियम। फिल्ट्रेशन के लिए जो मीडियम यूज होता है उसे कहते हैं फिल्टर मीडियम। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वाई फ्लूटेड फिल्टर पेपर इज यूज्ड फॉर ग्रेटर रेट ऑफ फिल्ट्रेशन देन कोन फिल्टर पेपर। ये सेम क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, हाउ फ्लूटेड फिल्टर पेपर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। The rate of filtration through conical funnel can be increased by using floated filter paper। बेटा इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो तेज करने के लिए हम फ्लोटेड फिल्टर पेपर क्यों यूज करते हैं, कोन फिल्टर पेपर क्यों नहीं यूज करते।
इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ फ्लोटेड फिल्टर पेपर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। तो बेटा आपने सबसे पहले कहना है द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन थ्रू कॉनिकल फनल कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग फ्लोटेड फिल्टर पेपर। बेटा सबसे पहले आपने ये देखना है कि इस फिल्टर पेपर को प्रिपेयर कैसे किया जा सकता है। फॉर प्रिपरेशन ऑफ सच ए पेपर, इस तरह के पेपर को प्रिपेयर करने के लिए एक फिल्टर पेपर लिया जाता है जिसे हम ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर कहते हैं। आपने उस फिल्टर पेपर को फोल्ड करना है, फोल्ड इस तरह से करना है कि फैन लाइक अरेंजमेंट आए, with alternate elevations and depressions at various folds is obtained। बेटा इस तरह से आपने फ्लोटेड फिल्टर पेपर को बनाना है, सिंपल फिल्टर पेपर लेके उसे फोल्ड करने के बाद। इन दिस वे वी इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर पेपर। आप देख सकते हैं कि इस तरह से पेपर का सरफेस एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। एज अ रिजल्ट द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीजेस, तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो बेटा इसे फनल में आप इस तरह से सेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ वी कैन रन द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन स्मूथली। हम फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो स्मूथली किस तरह से कर सकते हैं। बेटा अगर आप फिल्ट्रेशन का प्रोसेस स्मूथली रन करना चाहते हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट ये है द फिल्टर पेपर। बेटा यहाँ पे एक एक पॉइंट बहुत अहम है और अच्छे तरीके से इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। द फिल्टर पेपर शुड बी लार्ज इनफ, फिल्टर पेपर इतना बड़ा होना चाहिए सो डैट इट इज़ 1/4 to 1/3 full of precipitates at the end of filtration। फिल्टर पेपर जो है वो इतना बड़ा होना चाहिए कि जब आप फिल्ट्रेशन कर रहे हो तो फिल्ट्रेशन के बाद आपके जो प्रेसिपिटेट्स हैं वो आपके फिल्टर पेपर का 1/4 या 1/3 पार्ट जो है वो फिल करें प्रेसिपिटेट्स के साथ। फिल्टर पेपर इतना बड़ा होना चाहिए कि एंड ऑफ द फिल्ट्रेशन जो प्रेसिपिटेट्स हैं ये 1/4 या 1/3 पार्ट ऑफ फिल्टर पेपर जो है वो कवर अप करें। बेटा आप इसे साइज ऑफ फ्रेम भी कह सकते हैं। पॉइंट 2 को फनल का साइज इतना होना चाहिए कि जब आप फिल्टर पेपर प्लेस करें तो 1 to 2 सेंटीमीटर फनल की जो एक्स्ट्रा स्पेस है ऊपर की तरफ वो मौजूद होनी चाहिए। ये देखें ये आपके पास एक जो है वो फनल है, फनल में ये वाइट कलर का फिल्टर पेपर मौजूद है। तो जैसे ही आपने फिल्टर पेपर फनल में सेट करना है तो फिल्टर पेपर से ऊपर फनल का 1 to 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। स्टूडेंट्स ये रिम है, ये स्टेम है और याद रखिएगा कि स्टेम जितनी लार्ज होगी स्टेम ऑफ द फनल शुड रिमेन फुल ऑफ लिक्विड्स। जो ये स्टेम है फनल की ये लिक्विड के साथ भरी होनी चाहिए। मतलब जैसे आप फिल्ट्रेशन कर रहे हैं तो इसमें से जो फिल्ट्रेट है वो कंटिन्यूसली अब बीकर में इकट्ठा होना चाहिए। द स्टेम ऑफ फनल शुड बी सेवरल इंचेस लॉन्ग so that it can be extend a few centimeter into the beaker। बेटा यहाँ पे याद रखिएगा ये बहुत अहम पॉइंट है, ये जितनी लॉन्ग होगी स्प्लैशिंग के चांसेस उतने कम होंगे। स्प्लैशिंग के चांसेस जितने कम होंगे आपकी फिल्ट्रेशन उतनी अच्छी कंसीडर होगी। स्टेम ऑफ द फनल जो है, फनल की जो स्टेम है बेटा ये इतनी लंबी होनी चाहिए कि ये बीकर में कम से कम 2 से 3 सेंटीमीटर तो होनी चाहिए। अगर 2 से 3 सेंटीमीटर आपको ज़्यादा लग रही है तो 1 से 2 सेंटीमीटर ज़रूर होनी चाहिए। इसकी लेंथ जितनी ज़्यादा होगी स्प्लैशिंग के चांसेस उतने कम होंगे। और इसके साथ साथ एक और पॉइंट आपने जहन में रखना है कि ये जो इसकी स्टेम है कोशिश करें कि ये बीकर की वाल के साथ टच करे। इट शुड बी टच द साइड ऑफ द बीकर टू अवॉइड स्प्लैशिंग। तो इसके स्प्लैशिंग को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है कि जो स्टेम है आपकी फनल की उसे बीकर की वाल के साथ सेट किया जाता है। बेटा अब क्वेश्चन नंबर 8 है द मीडियम विच आर यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन शुड बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिपिटेट्स। बिल्कुल ऐसा ही है, प्रेसिपिटेट्स की नेचर और दूसरे फैक्टर्स जो हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि आपने कौन सा फिल्टर मीडियम यूज़ करना है। तो बेटा डिफरेंट फिल्टर मीडियम्स हैं जिनमें फिल्टर पेपर आ जाता है, पेपर पल्प आ जाता है,
फिल्टर क्रूसिबल्स आते हैं, ये भी आपको मैंने पढ़ाने हैं, गूज क्रूसिबल एंड सिंटेड ग्लास क्रूसिबल हैं। कॉटन आ जाता है इसमें और सैंड। इसके अलावा और भी बहुत सारे फिल्टर मीडियाज़ हैं, आपने इन सब के नाम याद कर लेने हैं। और साथ आपने ये भी बताना है कि फ़िल्ट्रेशन जो है ये डिफरेंट फ़िल्टर मीडियम से हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब किस फिल्ट्रेशन में कौन सा फ़िल्टर मीडियम यूज़ करना है ये डिपेंड करता है कि प्रेसिपिटेट्स की नेचर क्या है। बेटा मैंने आपको बताया कि क्रूसिबल दो तरह के हैं, एक है गूज क्रूसिबल और दूसरा है सिंटेड ग्लास क्रूसिबल। तो मैं दोनों क्रूसिबल्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ डज गूज क्रूसिबल इंक्रीज रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। गूज क्रूसिबल रेट ऑफ फिल्ट्रेशन किस तरह से इंक्रीज कर सकता है। बेटा जो गूज क्रूसिबल है वो पोर्सिलीन का बना होता है, ठीक है, ये पोर्सिलीन का बना हुआ, ये गूज क्रूसिबल है आपके सामने। इट हैज़ अ परफोरेटेड बॉटम। बेटा इसकी बॉटम आप देख रहे हैं, आपको सुराख नजर आ रहे हैं, ये परफोरेटेड है। विच इज कवर्ड विद पेपर पल्प आर अ फिल्टर पेपर। बेटा आप इस बॉटम को, ये जो परफोरेटेड है जहाँ पे आपको सुराख नजर आ रहे हैं, आप इस बॉटम को कॉटन के साथ, फिल्टर पेपर के साथ या पेपर पल्प के साथ आप इसे कवर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप फिल्टर पेपर के साथ गूज क्रूसिबल की बॉटम को कवर करना चाहते हैं तो आपको फिर इसी साइज का फिल्टर पेपर कट करना होगा इन ऑर्डर टू इंक्रीज रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। अब अगर आप चाह रहे हैं कि इस क्रूसिबल को यूज़ करते हुए फिल्ट्रेशन का रेट इंक्रीज हो तो आपने इस क्रूसिबल को क्या करना है, सक्शन फिल्ट्रेटिंग अपरेटस में सेट कर देना। जैसा कि आपके सामने ये है, ये आपके पास क्या था, गूज क्रूसिबल, आपने इसे सेट कर दिया सक्शन फिल्ट्रेटिंग अपरेटस के साथ, ही आपको दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिल्ट्रेशन डन बाय गूज क्रूसिबल एंड सिंटेड ग्लास क्रूसिबल। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन फिल्ट्रेशन थ्रू गूज क्रूसिबल एंड सिंटेड ग्लास क्रूसिबल, या फिर दोनों को अलग अलग पूछा जा सकता है। बेटा सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी सिंटेड ग्लास क्रूसिबल। बेटा सिंटेड ग्लास क्रूसिबल जो है ये मार्केट से बना बनाया मिलता है, इसमें बेसिकली डिस्क यूज होती है। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं नो प्रिपरेशन इज नीड फॉर अ सिंटेड ग्लास क्रूसिबल। सिंटेड ग्लास क्रूसिबल के लिए कोई भी प्रिपरेशन करने की हमें ज़रूरत नहीं होती। उसकी रीज़न ये है कि हमें मार्केट से सिंटेड ग्लास पोरस डिस्क जो है वो बनी बनाई मिल जाती है। हैविंग ए पोरस डिस्क सील्डेड इन द बॉटम। ये देखेंगे आपके सामने जितने भी हैं ये सिंटेड ग्लास क्रूसिबल्स हैं। आप देख सकते हैं ये डिस्क और ये डिस्क, ये बॉटम में अटैच है ना सबकी, तो बेटा ये यहाँ पे सील होती है। इस डिस्क की वजह से आप सिंटेड ग्लास को फर्दर प्रिपेयर नहीं करते, इसे एज इट इज यूज कर लेते हैं। बेटा अब बारी आती है गूज क्रूसिबल की। तो बेटा जो गूज क्रूसिबल है इसे प्रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि बेटा आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो गूज क्रूसिबल है इसकी बॉटम परफोरेटेड होती है। इसकी बॉटम को कवर अप करने के लिए या तो हम पेपर पल्प यूज़ करते हैं या फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं, कॉटन यूज़ कर सकते हैं और दूसरे फिल्टर मीडियाज भी यूज़ किए जा सकते हैं। गूज क्रूसिबल की एक जो सबसे अच्छी बात है, जो इसका बेनिफिट है, वो ये है कि क्विक फिल्ट्रेशन। आप इससे क्विक फिल्ट्रेशन का काम ले सकते हैं, कैन बी डन बाय यूजिंग सक्शन फिल्ट्रेटिंग अपरेटस। बेटा जो गूज क्रूसिबल है ये क्विक फिल्ट्रेशन दे सकती है, लेकिन किस तरह से, कैन बी डन बाय यूजिंग ए सक्शन फिल्ट्रेटिंग अपरेटस। ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है ना ये ग्लास का और इस साइड पे ये पाइप, ये बेसिकली सक्शन फिल्ट्रेटिंग अपरेटस है यहाँ पे। गूज क्रूसिबल इज यूजफुल फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ प्रेसिपिटेट दैट नीड्स टू बी इग्निटेड एट हाई टेम्परेचर। ये बेसिकली हम यूज़ कर सकते हैं उन प्रेसिपिटेट्स को फिल्टर करने के लिए डेट नीड्स टू बी इग्निटेड, ये कहते हैं आग को जलाना, एट हाई टेम्परेचर पे। आप जानते हैं कि गूज क्रूसिबल की जो बॉटम है वो परफोरेटेड है, तो जाहिर सी बात है उन सुराखों को, उन होल्स को हमने किसी चीज़ के साथ कवर तो करना है। परफोरेशन कैन बी कवर्ड विद एज एस्बेस्टास, इसे एस्बेस्टास के साथ आप कवर कर सकते हैं।
एंड यूज्ड फॉर फिल्ट्रेटिंग सोल्यूशन, जैसे कंसनट्रेटेड HCl, KMnO4 वगैरह, डेट रिएक्ट विद पेपर। अगर बेटा आपने ऐसा सोल्यूशन जो है वो फिल्टर करना है जिसमें एसिड मौजूद हो, जैसे कंसनट्रेटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, या फिर अल्कलाइन KMnO4 मौजूद है, तो बेटा जब आपने ऐसे सोल्यूशन को फिल्टर करना हो तो फिर आप वहाँ पे फिल्टर मीडिया, फिल्टर पेपर यूज़ नहीं करेंगे, ना ही कॉटन यूज़ करेंगे, बल्कि वहाँ पे आप परफोरेशन को कवर करने के लिए एस्बेस्टास यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसनट्रेटेड HCl एंड KMnO4 सोल्यूशन कैन नॉट बी फिल्टर्ड बाय गूज क्रूसिबल। इसकी रीजंस बतानी है। स्टूडेंट्स, कंसनट्रेटेड HCl एंड KMnO4 अल्कलाइन सोल्यूशन जो है ये रिएक्टिव केमिकल्स हैं, और अगर आप क्या करते हैं कि गूज क्रूसिबल में फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं एज अ फिल्टर मीडिया, तो ये क्या करेगा कि ये जो सोल्यूशन आपने लिया है ये सोल्यूशन उस पेपर के साथ रिएक्ट करेगा एंड गेट कंटेमिनेटेड। फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ सच केमिकल्स, इस तरह के केमिकल्स, ये जो कंसनट्रेटेड HCl और KMnO4 सोल्यूशन है बेटा, जब आपने इनको फिल्टर करना होता है तो फिर परफोरेशन ऑफ गूज क्रूसिबल को आप एस्बेस्टास मैट के साथ कवर करते हैं। गूज क्रूसिबल हैज़ अ परफोरेटेड बॉटम, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, विच इज़ कवर्ड विद पेपर पल्प, और इसे कवर किया जा सकता है पेपर पल्प के साथ या फिर फिल्टर पेपर, या फिर फिल्टर पेपर के साथ। अब फिल्टर पेपर को आपने उसके साइज़ का कट करना है। अब बेटा आप क्या करें कि इस गूज क्रूसिबल से ऐसे सोल्यूशन को फिल्टर करना चाहें जिसमें कंसनट्रेटेड HCl और KMnO4 अल्कलाइन सोल्यूशन मौजूद हो, तो बेटा ये जो सोल्यूशन है ये रिएक्ट कर जाएगा पेपर के साथ या पेपर पल्प के साथ। जैसे ही बेटा ये रिएक्ट करेगा, गेट कंटेमिनेटेड। फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ सच केमिकल्स द परफोरेशन ऑफ गूज क्रूसिबल इज कवर्ड विद एस्बेस्टास मैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई सिंटेड ग्लास क्रूसिबल इज प्रेफर्ड ओवर गूज क्रूसिबल। बेटा सिंटेड ग्लास क्रूसिबल जो है ये मार्केट से हमें बना बनाया मिलता है, गूज क्रूसिबल जो है ये हमें खुद प्रिपेयर करना पड़ता है फिल्टर मीडिया यूज करके, ऐसा ही है ना बेटा। जो सिंटेड ग्लास क्रूसिबल है वो गूज क्रूसिबल से बेटर है। इसकी रीजंस क्या हैं, सुन लें। नो एक्स्ट्रा प्रिपरेशन इज़ नीडेड, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, ये मार्केट से आपको बना बनाया मिलता है। नो फिल्टर पेपर इज़ यूज्ड, इसमें किसी किस्म का फिल्टर पेपर यूज़ नहीं होता। इट कैन बी ईजिली हैंडल्ड, इसे आप बड़ी आसानी से इस पे काम कर सकते हैं, इसे हैंडल कर सकते हैं। बेटा सिंटेड ग्लास क्रूसिबल जो है वो इस तरह का डिज़ाइन किया गया है कि रिएक्टिव मटीरियल्स जैसे कंसनट्रेटेड HCl, अल्कलाइन KMnO4, इनका जो सोल्यूशन है उसे भी आप आसानी के साथ फिल्टर कर सकते हैं सिंटेड ग्लास क्रूसिबल में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर का, डिफाइन रेजिड्यू एंड फिल्ट्रेट। मेरा ख्याल है कि फिल्ट्रेशन वाले क्वेश्चन में मैं इसे पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अब दोबारा से करती हूँ। इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड आफ्टर फिल्ट्रेशन। बेटा जब फिल्ट्रेशन परफॉर्म हो जाती है तो फिल्टर पेपर के ऊपर कुछ इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, डेट पार्टिकल्स आर कॉल्ड रेजिड्यूज। बेटा ये रेजिड्यूज जो है ना, जो इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ये देख लें, ये जो इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स हैं आप इन्हें इम्प्योरिटीज कह सकते हैं, प्रेसिपिटेट्स कह सकते हैं, क्रिस्टल्स कह सकते हैं। फिल्ट्रेट क्या होता है, ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन, जब आप फिल्ट्रेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, द लिक्विड डेट पासिस थ्रू द फिल्टर मीडियम इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। तो बेटा फिल्टर पेपर के ऊपर जब आप अपना सोल्यूशन डालते हैं तो कुछ लिक्विड उस फिल्टर पेपर से होता हुआ बीकर में इकट्ठा हो जाता है फिल्ट्रेशन के दौरान ही। तो बेटा वो जो लिक्विड नीचे की तरफ मूव कर रहा है, बीकर में इकट्ठा हो रहा है, उसे आप फिल्ट्रेट कहेंगे। तो फिल्टर पेपर यहाँ पे फिल्टर मीडिया का काम कर रहा है। द फिल्ट्रेट इज इधर अ प्योर सॉल्वेंट, जाहिर सी बात है फिल्ट्रेशन हो चुकी है तो जो फिल्ट्रेट है ये प्योर सॉल्वेंट कहलाएगा, या फिर आप इसे कहेंगे सोल्यूशन सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्योरिटीज़। ये वो सोल्यूशन है जिसे इम्प्योरिटीज़ से अलग किया गया है। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने 14 शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो कवर किए हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत अहम हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं चैप्टर नंबर 2 के इंट्रोडक्शन यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री से रेलिवेंट है, और इसके बाद इसकी एक टेक्निक फिल्ट्रेशन। इसमें जितने अहम क्वेश्चन है वो तमाम क्वेश्चन जो हैं इस वीडियो में मैंने विद आंसर्स एक्सप्लेन किए हैं। गुड लक ऑल स्टूडेंट्स।